मैं नीलेश झा, जिला अधिवक्ता संघ मंडला सचिव हूँ मैं। आज जो हमारी बैठक है जिला अधिवक्ता संघ मंडला की, वो आम सभा के रूप में आहूत की गई थी, जिसमें सभी अधिवक्तागण उपस्थित रहे। आज जो बैठक का उद्देश्य था हमारा, सर्वविदित है कि ग्राम चटुआ मार के संदर्भ में जिला कलेक्टर एवं दंडाधिकारी कार्यालय का नवीन प्रस्तावित भवन का चयन जो है शहर में सुनने को आ रहा है, जिसके संबंध में नियमित रूप से जिला अधिवक्ता संघ की यह मांग रही है कि पक्षकारों पर, अधिवक्ताओं पर अत्यंत, एक तो यात्रा व्यय का भार बढ़ेगा, दूसरी चीज पंजीयन कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और कलेक्टर महोदय से मिलने के संदर्भ में अत्यंत कठिनाई होगी। शहर से किसी भी व्यक्ति को अगर कलेक्टर महोदय से कोई शिकायत करनी है या किसी सिविल न्यायालय में या राजस्व न्यायालयों में कोई प्रकरण लड़ना है, तो उसको एक नकल निकालने के लिए, एक सत्य प्रति निकालने के लिए उसको मंडला शहर से 10 किलोमीटर दूर जाकर के वो कॉपी निकालनी पड़ती है। कलेक्टर कार्यालय यहाँ स्थित है, यहाँ पर समय सीमा में नकलें प्राप्त नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पैरवी में देरी होती है और पक्षकारों को कठिनाई होती है। निश्चित रूप से हमने इसके संदर्भ में जब विरोध शुरू किया, जब हमको ये जानकारी लगी, दिनांक 10/12/2025 को हमने प्रथम ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया, जिसमें ये बात आई थी कि शहर के प्रबुद्ध जन, पक्षकार, शहर की जनता, जनप्रतिनिधि, जिला अधिवक्ता संघ सभी से एक राय शुमारी करने के बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ये कलेक्टर का नवीन प्रस्तावित भवन किस स्थान पर बनना है। हमने उस उक्त ज्ञापन में यह सुझाव भी दिया था कि शहर के अंदर ही बहुत सी भूमियां स्थित है जो पर्याप्त है एक भवन के निर्माण के लिए, जिसमें कलेक्टर भवन, निर्वाचन अधिकारी का भवन पर्याप्त मात्रा में है, जिनका जो रूपरेखा डायमेंशन तैयार किया गया था वो लगभग 2 से 2.5 एकड़ 3 एकड़ के करीब चिन्हांकित किया जाना था, जो शहर में उद्यानिकी विभाग के रूप में स्थित है, जो शहर में पीडब्ल्यूडी की भूमि के रूप में नेहरू स्मारक के पास स्थित है, जो बापा स्कूल महाराजपुर में स्थित है और भी अन्य जो नगर पालिका क्षेत्र और उसके आसपास के एकदम करीबी स्थानों पर स्थित है। हमने ये सुझाव दिया था, किंतु उक्त सुझाव के बाद भी हमने देखा कि शासन प्रशासन आतुर है ग्राम चटुआ मार में उक्त निर्माण के संदर्भ में कि उसी स्थान पर वो निर्माण होगा। हमने इसके संबंध में माननीय प्रभारी मंत्री महोदय से भी हमने ज्ञापन के माध्यम से उनको अपनी विरोध प्रकट किया। उनके द्वारा भी हमें आश्वस्त कराया गया कि जो भवन है वो आप सभी जिलेवासियों की इच्छा से और शहर के करीब बनेगा, किंतु हमें कोई खास उसमें मतलब कि सफलता हासिल नहीं हुई। बाद में हमने इसके संबंध में माननीय मंत्री महोदया से भी चर्चा की और सांसद महोदय से भी चर्चा की। उनके द्वारा भी हमें आश्वस्त कराया गया कि शहर की भूमि पे ही ये निर्माण होगा। हम उद्यानिकी विभाग की याचिका के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही करेंगे शासन की ओर से, और ये चटुआ मार अंतिम विकल्प के रूप में तय किया गया। किंतु अभी विगत शनिवार को हमने देखा कि आनंद फानन में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें जिला अधिवक्ता संघ के सदस्यों को मीटिंग प्रारंभ होने के उपरांत बुलाया गया। वो भी फोन लगाकर कि मीटिंग प्रारंभ हो गई है, आप आ जाइए। हमने उस शॉर्ट नोटिस में, उस 5 मिनट में हम अपने जितना डेलीगेशन था मेरे माध्यम से सभी वहां पहुंचे, हमने अपना विरोध प्रकट किया। लेकिन किंतु यह देखा गया कि जिला कलेक्टर मंडला द्वारा राशि जो है खत्म हो जाएगी, राशि शासन द्वारा छीन ली जाएगी, यह कारण बताते हुए ग्राम चटुआ मार के संबंध में लगभग आश्वस्त नजर आए, जिस पर जो जिलाध्यक्ष महोदय थे भारतीय जनता पार्टी, अन्य लोगों ने कहा कि भाई हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चर्चा कर लें, उसके उपरांत ये निराकरण किया जाए। किंतु अभी जैसा देखा जा रहा है, जैसी तैयारियां देखी जा रही हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ग्राम चटुआ मार के संबंध में जो शासन प्रशासन है वो पूर्णतया आश्वस्त हो चुका है कि वहां पर वो नवीन कलेक्टर कार्यालय के भवन को निर्माण करना चाहता है, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया है। उस संदर्भ में हमने आज आम सभा आयोजित की थी। आम सभा में हम सभी ने मिलकर ये निर्णय पारित किया है, सभी अधिवक्ताओं के हित में, सभी शहरवासियों के हित में, कि उनको अतिरिक्त यात्रा व्यय ना पड़े
हमने ये प्रस्ताव पारित किया है कि कोई भी अधिवक्ता आगामी आदेश तक, आगामी किसी भी निर्णय तक राजस्व न्यायालयों की में पैरवी नहीं करेगा, राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करेगा और न्यायिक कार्यवाहियों में हिस्सा लेगा, जिससे ये जो अधर्मिता है वो समाप्त की जा सके और जो शासन प्रशासन इतना इच्छुक और जिला कलेक्टर जो इतने इच्छुक नजर आ रहे हैं कि उसी स्थान पर निर्माण किया जाना है, उनको हमारा ये विरोध इस आम सभा के माध्यम से हमने प्रकट किया। मैं श्रीमती सुमिता नामदेव, जिला अधिवक्ता संघ मंडला में उपाध्यक्ष हूँ और जो चटुआ मार्ग में कलेक्ट्रेट स्थानांतरित किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने शुरू में भी ज्ञापन दिए थे कलेक्टर महोदय को और ये एक बहुत ही विकट स्थिति है क्योंकि हमें तो अधिवक्ताओं को तो परेशानी होगी, साथ में आम जन के लिए भी बहुत ही दिक्कत की बात है और हम महिलाओं के लिए तो और भी ज़्यादा दिक्कत की बात है। तो मेरा तो यही है कि इस वहाँ स्थानांतरित ना करके हमने जो प्रस्ताव में रखा था 2-3 जगह यहाँ बताए थे अपने प्रस्ताव में, अगर वो यहीं रहे तो सबके लिए सुविधाजनक है और आम जन को सबसे ज़्यादा सुविधा तो आम जनता के लिए ही है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होएगी। छोटी छोटी चीज़ों के लिए ही हमें यहाँ पूरा दिन उनको न्यायालय में निकल जाता है, तहसील में निकल जाता है और जब शहर से 10-12 किलोमीटर चीज उनको जाके करनी होगी तो सभी का समय नष्ट होएगा, सभी को दिक्कत होएगी, आर्थिक रूप से भी हर तरीके से आम जनता को परेशानी होएगी और साथ में हम लोग को भी दिक्कत होएगी। तो हम इसके लिए आगे आज आम सभा किए थे, उसमें हमने सबसे राय मांगी और फिर निष्कर्ष में यही निकला कि हम तो अभी यहाँ पे जितने भी अपने नजूल हैं, कलेक्ट्रेट है, यहाँ पे पैरवी अभी अधिवक्ता नहीं करेंगे, कोई भी अधिवक्ता पैरवी नहीं करेगा जब तक आगामी आदेश नहीं आ जाता है और इसके बाद हम प्रतिनिधि मंडल अपना भेजेंगे और जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और इसके बाद भी अगर हमारा माने हमारी चीज पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो हम फिर सभी मिलकर आंदोलन करेंगे। की लड़ाई हम तो लगातार विगत कई दिनों से लड़ ही रहे हैं। सर्वप्रथम ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को और जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज जो आम सभा हुई है उस पर भी यही सभी अधिवक्ताओं का मत है कि जो है कलेक्ट्रेट भवन चटुआ मार्ग किसी भी स्थिति में नहीं जाना चाहिए और उसी प्रक्रम में आज हम लोगों ने जो है राजस्व न्यायालयों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। अगले हफ्ते फिर हम बैठेंगे आम सभा के रूप में और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। निश्चित रूप से जब तक हम अपने अंतिम अंजाम तक नहीं पहुंचेंगे, हम दूसरों की भी लड़ाई, आम जनता के हित की लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अधिवक्ताओं के हित की भी लड़ाई लड़ रहे हैं।